लेकिन इससे अच्छा बजट मैं कह रहा हूँ हो नहीं सकता, और ना पहले कभी आया इससे अच्छा बजट। कि आज हमारे दिल्ली की क्या ये एक लापरवाही वाली बात है। एक दिल्ली में क्या, दिल्ली में लोग भीख मंगे रहते हैं, भूख में रहते हैं, जिनको बेचारी की लेडीज़ों को भी मुफ्त में जाना पड़ता है। पहली बात तो बिहार खूब चमकेगा, आने वाले टाइम में भी चमकेगा। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन नहीं है तो बस मोदी ही है, बस यार। चपत का बजट नहीं, जनता का बजट है। ये जनता का बजट है, ये चपत का बजट जो बोल रहा है, ये उसके मुंह पे एक चपेट है उसके मुंह पे। देश की संसद में जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया, उसके बाद नेता अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव का बयान आता है कि बजट कम चपत ज़्यादा लग रहा है। जनता से राय लेंगे, क्या लग रहा है सर, ये बजट है या चपत है? जिस तरीके से अखिलेश यादव बता रहे हैं, चपत थमा दिया जनता को। देखो जी, ऐसा ये इंडिया गठबंधन वाले हैं ना कुछ कह रहे हैं। सबके अपने अपने, वो कहते हैं ना, अपनी अपनी ढपला, अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। अखिलेश यादव कुछ और बोल रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे कुर्सी बचाओ, वो है बजट। मुझे ये बताओ, कुर्सी बचाओ बजट है जी क्या? वो शशि थरूर कहता है हमारे मैनिफेस्टो में से 4-5 जो है ना पॉइंट है वो कॉपी कर लिए। भाई मेरे को ये बताओ, देश के विकास के लिए बजट आया है। 48,21,000 करोड़ का बजट है, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट भी देखो, पहले 5.10 का था, उसको 4.90 कर दिया है। तो मतलब क्या है उसमें? अगर वो कह रहे हैं बिहार को और उसको देने की बजाय ना एक कुर्सी, ताकि इनके अलाइज ना टूट जाए, इनके जो एनडीए के पार्टनर टूट जाए, उनको 59,000 करोड़ की सौगात दे दी बिहार को, और उसको 15,000 करोड़ की। उसके अलावा जो दूसरे पॉइंट पे तो देखो ना, जिन स्टेट का नाम नहीं लिया, महाराष्ट्र के अंदर जो वधवन है, वहाँ एक पोर्ट बनाया जा रहा है। आपको पता है एक पोर्ट बन रहा है, और उस पोर्ट में कितने लाखों करोड़ का खर्चा है, तो उसका तो नाम ले नहीं रहे। और दूसरी बात ये है कि जो 500 कंपनियां हैं, 500 कंपनियों के अंदर जो नए जो आपके इंटर्नशिप के में जाएंगे जो लोग, उनको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और 500 कंपनियों के अंदर 1 करोड़ छात्रों को इंटर्नशिप मिलेगी। तो बताओ इसमें क्या मतलब वो है? फिर मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन की जो एमएसएमई होती हैं, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, उनके जो लोन की जो है, उसमें लोन के अंदर 3% की रिबेट दे रहे हैं। वो जो इंटरेस्ट होगा 3% गवर्नमेंट देगी। और कम से कम ऐसी जो एमएसएमई है, अभी जो पहले भी जो आपको पता है कि आपको एमएसएमई आई है, वो 4,10,00,000 हैं, और अभी इतनी और आने वाली हैं। तो ये कहाँ से मतलब उनको? जब आप इतनी अच्छी चीज़ बता रहे हैं, कितना अच्छा बजट आया युवाओं के लिए, बता रहे हैं इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है, मुद्रा लोन की बढ़ा दी गई, फिजिकल लोन में 10 लाख से 20 लाख कर दिया हम। फिजिकल डेफिसिट कम कर दिया। पर जब इतनी तमाम चीज़ें आप गिना रहे हैं, उसके बावजूद क्यों विपक्ष ये कह रहा है? एक तरफ तो विपक्ष कह रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो से कॉपी किया है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि चपत है। तो अगर मैनिफेस्टो से कॉपी किया हुआ है तो चपत कैसे हो गई? अरे भाई, चपत क्या? मैंने को ये बता, अगर मैनिफेस्टो से कॉपी की भी है तो देश का विकास तो कर रहे हैं ना। देश के अगर कोई अच्छी चीज़ है देश के विकास के लिए तो कर रहे हैं ना। कोई अगर मैनिफेस्टो में उनकी चीज़ आई है तो कोई रजिस्टर्ड तो नहीं करा दी, उन्होंने पेटेंट तो नहीं करवा लिया वहाँ पर। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हर बंदा अपनी अपनी वो राय देता जा रहा है, जो भी है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना, इससे अच्छा बजट कुछ नहीं। और आप देखोगे, और इसके अंदर कमाई भी है उनकी। अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पैसे इक्विटी के अंदर पहले 10% होता था, अब उन्होंने 12.5% कर दिया। इक्विटी के अंदर शॉर्ट टर्म गेन 15% होता था, 20% कर दिया। तो उससे उनकी इनकम भी तो बढ़ेगी अगर उन्होंने इतना दिया है। और जो राजकीय कोष घाटा है, वो जो मैंने बताया कि 5.1 से, मतलब जो जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट है 4.90, ये भी बड़ा, उससे भी तो उनकी इनकम होगी ना। तो ऐसा नहीं है कि ये सारा ये राजनीति करते रहेंगे। जितनी अच्छी इनको, ऐसा है कि इनको सुर्खियों में आने के लिए अब कुछ ना कुछ बोलना है, चाहे वो अखिलेश यादव है, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो शशि थरूर है, चाहे वो खटके साहब हैं। ये सब बोलते रहेंगे उल्टा सीधा। लेकिन इससे अच्छा बजट मैं कह रहा हूँ हो नहीं सकता, और ना पहले कभी आया इससे अच्छा बजट। और इन्होंने सिर्फ 2 स्टेट को लेके पीछे पड़े हुए हैं कि उनको बचाने के लिए। जिन स्टेट के अंदर उन्होंने बिना नाम लिए उनको फैसिलिटीज़ दी हैं, उसका नाम नहीं ले रहे। महाराष्ट्र का मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से ये राजनीति तो करेंगे। अब बजट इससे अब क्या करेंगे? इससे बड़ा अच्छा बजट है ही नहीं कोई भी। किस तरीके से देख रहे हैं सर इस बार के बजट को, जब राजनीतिक विरोधी बताते हैं कि बजट नहीं चपत लगा दिया है जनता को? देखिए, विरोधी का मतलब क्या है वो जितना मर्जी बोल लें, क्योंकि जिसको नहीं मिलेगा वही पाग होगा, हमें वो फलानी जगह, क्योंकि एक कंपटीशन हो जाता है कि आज इसको आज दे दिया, आज यूपी को बचा लिया, दिल्ली को बचा लिया, आज ये बना ये। और दिल्ली का क्या हालत है? दिल्ली ने कितना टैक्स दिया अभी की तारीख में? ये भी सोचो ना, आज की तारीख में बिजली फ्री, पानी फ्री, कहाँ से जाएगा पैसा? पैसा तो कहीं से आएगा ना।
तो बिजली का भी यही है। तो ये चीज़ जो है हमारे देश में एक मैसेज गलत गया आज की तारीख में, मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि दिल्ली को जिस तरह एक राजधानी है उसका मैसेज बहुत कन्वर्ट जाती है। अगर यही कहीं अगर केजरीवाल किसी छोटे मोटे स्टेट में होता, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाता, तो शायद ये होता कि भाई दिल्ली की यहाँ की पब्लिक गरीबी। आज दिल्ली में कौन नहीं है, बड़े बड़े मिनिस्टर रहते हैं, बड़े बड़े अंडरस्टर रहते हैं, तो क्या मैसेज देना चाह रहा है कि आज हमारे दिल्ली की क्या ये एक लापरवाही वाली बात है? एक दिल्ली में क्या, दिल्ली में लोग भीख मंगे रहते हैं, भूख में रहते हैं, जिनको बेचारी की लेडीज़ों को भी मुफ्त में जाना पड़ता है। तो ये चीज़ एक मैसेज हमारे देश के अंदर बहुत अच्छा नहीं गया है। अब देखिए चेन्नई में भी है, चेन्नई में भी फ्री जाती है लेडीज़, मगर वो सुबह शाम में जाती है, दोपहरी में वो भी खाली जाती है बसें। इतना बजट जब बिहार को दिया सड़कें बनाने के लिए स्पेशली, तो क्या लगता है बिहार में ऐसे सड़कें, ऐसे पुल बनेंगे जो टूटेंगे नहीं? देखिए बिहार के अंदर भी है, ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार छोड़ती जब है कि जब कुछ करने की पूरा वायदा होता है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ बिहार में हुआ, पूरी इम्प्लीमेंट दी जाएगी, पूरा सब कुछ होगा। और अगर कल को नहीं अकस्माती जो है तो फिर कल को बिहार के दुर्भाग्य होगा। पहली बात तो बिहार खूब चमकेगा, आने वाले टाइम में भी चमकेगा। जो बोला जाता है वो किया जाता है और करने के बाद में शर्त रखी जाती है। क्या लगता है जिस तरीके से नीतीश बाबू को एक खास बजट दिया गया है और चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है, क्या उनकी मांगे अगर इस तरीके की फ्यूचर में नहीं मानी जाएंगी तो क्या समर्थन वापस खींच सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ही समर्थन का तो कोई वो नहीं। अभी तो 10 सीटें पे और होना, उसका भी वो भी बताएगी एनालिसिस, अभी और भी होने लग रहे हैं। बहुत मुश्किल है इन्हें, वो उन्हें पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन नहीं है तो बस मोदी है, बस यह है। क्या लग रहा है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू को जो खास समर्थन दिया गया है, कहीं इस दबाव से तो नहीं दिया गया कि समर्थन न वापस खींच ले अपना? नहीं नहीं, कोई किसी दबाव से नहीं दिया गया। अगर देखो बात सुनो, 3 एक्सप्रेस वे अगर बन रहे हैं, जो मतलब भागलपुर बक्सर का है और पूर्णिया पटना का है। पुल क्यों गिर जाते हैं जब इतनी एक्सप्रेस वे, इतने पुल बनते सर वो पहले टूटे थे और पहले जो पड़े हुए वो पुल नहीं है, वो क्या है, कच्चे कच्चे जैसे नदी आती है ना, छोटे छोटे पुल बना। आज आप दिल्ली में भी जाओगे ना, कई कॉलोनियों के अंदर, अगर इंदरपुरी से नराना जा रहे हैं तो बीच में एक पुल बना हुआ है। अगर आप द्वारका सेक्टर 14 से नजफगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पुल बने हुए हैं। ये ऐसे पुल हैं, ये वैसे पुल नहीं हैं जो फ्लाई ओवर होते हैं बड़े बड़े 3-3 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर के। और जो ये टूटे हैं ना, ये सब वहाँ की कॉन्स्पिरेसी की वजह से टूटे हैं। ये सिर्फ जो इंडिया अलायंस वाले हैं उनकी जो आज जो तेजस्वी यादव की कॉन्स्पिरेसी है, उन्होंने तोड़वाए हैं। मतलब ये बस शो नहीं करते, सब वही शरारतबाजी वही कर रहे हैं। 21 पुल टूटे हैं छोटे छोटे, मैं मानता 21 पुल, और ये मेरे ख्याल पिछले शायद 1 महीने में टूटे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो सेंटर जो ने जो बजट दिया है वो इतना करोड़ों का बजट दिया है, और वो आपको पता है वो तो हमारे नितिन गडकरी जो है उनकी देखरेख में बनेगी सुपर बस, क्योंकि वही है परिवहन मंत्री, सड़क और परिवहन मंत्री। तो उसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये छोटे छोटे पुलियों जो पुल नहीं है, वो पुलियाँ हैं, पुलियों को पुल बता रहे हैं, फ्लाई ओवर बता रहे हैं। तो ये सारी मान रहे हैं कि चपत का बजट नहीं, जनता का बजट है ये जनता का बजट है। ये चपत का बजट जो बोल रहा है, ये उसके मुंह पे एक चपेट है, उसके मुंह पे, उसी के मुंह पे चपत है। ये अखिलेश यादव जो कहता था ना, जो इलेक्शन हुए थे ना 2022 में, कहता जी वो उसके अंदर जिन्ना खा के आदमी, कहता जिन्ना खा अगर प्राइम मिनिस्टर बनता इंडिया का तो देश का बंटवारा नहीं होता। अरे उससे भले मानस से ये पूछो, बंटवारा करवाने वाला तो जिन्ना खा ही था। उसने धर्म के आधार पे बंटवारा किया और नेहरू ने और उन दोनों ने मिलके बंटवारा कर दिया, जबकि हमारे वल्लभ भाई पटेल तो चाहते ही नहीं थे। तो मतलब ये ऐसा उसके अंदर जिन्ना की आत्मा घुसी है और कुछ नहीं। जनता का बजट। जेंटलमैन, कोई भी जब प्रोजेक्ट आया जाता है, मोदी के अंदर एक खासियत कोई नहीं बताएगा ये वाली। पहले वो प्रोजेक्ट देखता है कि कितने का प्रोजेक्ट है, हाउ मच इज दैट, हाउ मच एक्सपेंसिव। तो ये चीज़ देखी जाती है पहले, जो कि प्रोजेक्ट ऐसे एकदम तैयार नहीं होता कि फूक मारी तैयार हो गई। पहले कागजों पे तैयार होता है, कितने स्क्वायर फुट पे कितना गहराई जाएगी, क्या डिप पे, तब जाके कहीं काम होता है। तो मान रहे हैं जनता का बजट है, ये चपत का बजट है। उस वहाँ की जनता का बजट है, समझे ना। वो प्रोजेक्ट कोई भी कहा नहीं। अभी देखिए ना, आप रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं, दूसरा पुल फ्लाईओवर बन रहा है रेलवे का, उसका पूरा प्रोजेक्ट आज से 5 साल पहले तैयार हुआ था। अब क्यों नहीं तैयार है? तो ये सब एक सोच के अंदर है। आदमी ख़राब कोई नहीं होता, उसकी सोच ख़राब होती है। इन लोगों की सोच ख़राब है पूरी की पूरी। आज बिहार डेवलपमेंट्स क्यों नहीं होने दिया? मेरे से बिहार अछूता नहीं, मैंने शायद एक बार बोल रहा हूँ भैया कि मैंने 22 वहाँ पे देखे थे, इंडस्ट्री थी, सब मिलते, क्यों डेवलपमेंट नहीं? आज बिहार का आदमी क्यों भटकता फिरता है, हर दूसरे स्टेट में क्यों जाता है? आज हमारे यहाँ से दिल्ली में बिहार में नौकरी करने जाएगा क्या? क्या नहीं है। जब कुछ नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। तो आज यहाँ पे भी आज एक फोकस डाल लो कि एक बिहार बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है और सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, बिहारी लोग मेहनती बहुत है, कहीं भी जाके अपनी मेहनत करके, और उसको परिवार, आज वहाँ पे परिवार भी जो चल रहा है वो कुछ लोग मेहनतियों के कारण ही चल रहा है। उनकी गरीबी के रीजन से ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहा है, और यही है। बाकी ये लालू प्रसाद थे क्या चीज़?
आज वो थे क्या? आज उनका आज कहाँ से इतना बड़ा डेवलपमेंट हो गया? 700 करोड़ रुपए का एक उनका मॉल तैयार हो जाता है, तो वो कहाँ से आया? कभी पूछा पब्लिक ने? कभी नहीं पूछेंगे। ये लोग भ्रमित करने वालों में से हैं, और भ्रमित ये आगे भी होने वाले नहीं है, और हो भी जाएंगे तो बहुत जल्दी का पता लग जाएगा पब्लिक को भी। तो जिस तरीके से देखा जनता की राय जो अखिलेश यादव के बयान के ऊपर और इस पूरे बजट के ऊपर किस तरीके से बताया कि युवाओं के रोजगार का सृजन करने के लिए बजट बनाया गया है, मुद्रा लोन को जिस तरीके से लिमिट बढ़ा दी गई है, फिजिकल डेफिसिट कम हुआ और तमाम ऐसी अन्य बातें जो जनता से जुड़ी हुई हैं, जनता के बजट को एक तरीके से प्रस्तुत करने का काम सरकार ने किया है। और जो ये राजनीतिक बयानबाजी हो रही है केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।